ये पूरा मामला का मायने, यदि मैंने किसी से कुछ मांगा है तो उस बंदी मांगी है तो फोन किया होगा। हाँ तो किस नंबर से किया, किस नंबर पर किया, हाँ किसको किया, उसकी कोई रिकॉर्डिंग होगी। और फिर ये 36,000 वाला मामला भी कम ही है। सट्टा कर दिया। 36,000 रुपये लिखे हैं जी। ज्यादा लिखना चाहिए था। इन्होंने लूज बॉल फेंकी है। हाँ लूज बॉल फेंकी है। 6 लगेगा। हाँ 6। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग आधार क्लासेस झुंझुनू, जहां अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में पिछले 4 वर्षों में 5,000 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। नए बैच शुरू हो चुके हैं, आज ही जुड़े। राम राम जी, पंचायती के अंदर थारो स्वागत है। अभी फिलहाल के टाइम पर एक राजेंद्र जी गुड्डा पूर्व मंत्री हैं अपने उनके पास में बैठे हैं। थाने बता दूं कि हमेशा चुनाव के बाद में जो चर्चा को विषय बन रहा है वो केवल राजेंद्र गुड्डा जो नाम है वो ही बन रहे है। आप आया हाँ और कुछ सवाल लेके आए हैं अनकन, जो काल परसों एक अखबार के अंदर एक FIR को नाम भी आयो और बातचीत चलो आप बाद में पूछा पर चोट आप पूछा गोठ रहे के माइन सब पंचायती मीडिया के अंदर थारो स्वागत है सब। धन्यवाद धन्यवाद। और गोठले के अंदर एक तू मैं हुई जो पुलिस के साथ में हुई ही थारी जी के मायने, मतलब एकदम गर्मा गर्मी को माहौल बन गयो। भाई गोठड़ा के मायने जखा तरीका सु श्री सीमेंट कंपनी लोगा सु जो एग्रीमेंट करियो। हाँ किसाना ने जगह की जमीन एक्वायर कर रहे हैं, बांगा बच्चा नौकरी को एग्रीमेंट हो, जखा भी हर एक खेत इलाका कुआ के ऊपर बालाजी हो, हर कम से कम सैकड़ों बालाजी का मंदिर तोड़ा। तो वो भी टाइम में क्योंकि मंदिर टूट रहा है तो मैं एक बड़ो भव्य मंदिर बना दूंगा। तो 5-6 हजार गायें ही बैठे भी, 5-7-8 गांव का दायरा का मैंने पर गायें के लिए बोले गौशाला बनाऊंगा, मैं व्यवस्था करांगा। तो वह गायें ने माटी के नीचे जीवता ने दफना दी और गौशाला रहेगी। झूठी बात। आज वह बालाजी भी बैठे रहेगा, वह गाया भी बैठे रहेगी और जगह तरीका सु मंदिरा की जमीन ही, सवाई चक की जमीन ही, जोड़ा की जमीन ही सबने लपेट ली। ये राज के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके, लोकल नेता के साथ मिलके और भी सारा ने लपेट लिया और किसानों के साथ जगह वादा कराया, कोई वादा पूरा कर गया। आज जमीन किसान के एक्वायर करिए, पैसा नहीं दिया तो 2 साल पहले का पैसा दे रहे, आज के रेट दे। अभी के मैंने एक जगह जब बतावा है कि तहसीलदार ने रिपोर्ट कर दी कि ये जमीन तो बंजर है, किस खेती के उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी जमीन है। जब बिजली का बिल पड़ा है, पानी भी कमाते है, खेती करे है, तो किसानों के साथ जिस तरह की नाइंसाफी की और उसके लिए प्रोटेस्ट था। एक आदमी के साथ, विद्याधर के साथ उन्होंने छोटा सा उसको संतुष्ट किया है और बाकी तो सारे मुद्दे पड़े उसके लिए। सब हट हो ना, हट वो 3 टाइप को है, बाल हट, स्त्री हट और राज हट। और थे राज हट में फिलहाल के टाइम पर थे राज में गुनिहार बिजा ऊपर चढ़ के थे, बोले बोले उतार के दिखा दो तुम, तो मतलब बा उतार के दिखा दो वो जज्बो आपा बोला कोई के साथ में तो भी को अपन जो प्रेरणा मिला बा जो 5-7 हजार आदमी खड़ा हो वहीं बन का पेटा मिला है कि या क्या चीज। देखिए सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा उसमें हमें अधिकार दिया है कि हम जनता के हित के लिए प्रोटेस्ट करें, हम धरने दें, प्रदर्शन करें, मसाल जुलूस निकालें, मौन जुलूस निकालें, भूख हड़ताल करें, अनशन करें और घेराव करें। ये जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है इनसे हमें कौन रोक सकता है? इससे जो हम हमारे दायरे में रहकर जो हम जनता के लिए प्रोटेस्ट करें और ये संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, तो उस अधिकार के तहत हम हमारे लोगों के लिए इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं और उसके यदि उसके बीच में पुलिस अतिक्रमण करती है तो गलत है। एक क्वेश्चन और रखो था सर कि वो जहाँ आपा ते बोल रहे भाई बार अब की बार बोलो खादियाड़ा को दोष को नहीं है, बोलो खाकियाड़ा को दोष को नहीं है, खादियाड़ा को है। तो खाकी तो वर्दी पुलिस पहने, खादी वर्दी पहने राजनेता वहीं पर पहने, तो लाल फीता सा ही हुआ है थाने दोस्त तो बनना जेड़ो। देखिए आपको बताऊं कि जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले जनता के साथ जो कमिटमेंट करते हैं, वादे करते हैं
और फिर जनता का विश्वास लेते हैं, वोट लेते हैं, और उसके बाद जब जनता से दूरी बना लेते हैं, जनता के इशू में शामिल नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है? आज वो चुनावों से पहले जनता के साथ थे, आज जनता की प्रॉब्लम जो कि तू है, वो जनप्रतिनिधि उनसे दूर है, आना चाहिए उनको, आना चाहिए। और यदि आप मंत्री भी नहीं हो, आपको बहुत बड़ी सीट पे नहीं हो, आप एमएलए तो हो, आपको जनता के बीच में आना चाहिए, जनता के जो इश्यू है उनको, और आप मैनेजमेंट है श्री सीमेंट का, जनता किसानों के बीच में बैठ के वार्ता करके उनकी समस्या का समाधान करवाना चाहिए, कराना चाहिए। सही बात है सर। तो इसमें यदि खादी वाला हो चाहे खाकी वाला हो, जब अपनी ड्यूटी नहीं करे तो उसके लिए बोला जाना चाहिए। सही बात है सर। और कलेक्टर साहब ने भी थे ललकार लगाई है। मेरी जानकारी के हिसाब से कलेक्टर साहब फेयर नहीं है। अच्छा, मतलब जो काना पहाड़ वाले मामले के अंदर कलेक्टर साहब का जो रोल था ना, वो एक लीज जो माइनिंग के लीज होल्डर है उसके पक्ष में है, और जिला कलेक्टर से हमें उम्मीद करते हैं कि वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, और उसको तटस्थ होकर लोगों को, जो सबसे बड़ा अधिकारी को बड़क पर रखना चाहिए। एक आरोप थार पर यो लाग्यो सर कि माइनिंग में मार्को नो हिस्सेदारी मांग रहे हैं। पूर्व में भी ई टाइप का आरोप ही थारा जो उदयपुर वाटियों सुपकन जी चौधरी भी लगाया करता। देखिए, एक छोटी सी बात बताओ, ये पूरा मामला के मायने, यदि मैंने किसी से कुछ मांगा है तो बंदी मांगी है तो कौन किया होगा? हाँ, तो किस नंबर से किया, किस नंबर पर किया, हाँ, किसको किया, उसकी कोई रिकॉर्डिंग होगी, मेरे मोबाइल से जो किया होगा उसके नंबर होंगे, ये सारी चीजें तो देनी चाहिए उनको। और फिर आपके पास मशीनरी है, यदि कोई आदमी जिम्मेदार जगह बैठ के रंगदारी कर रहा है औरत, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, करो आप। सही बात है सर। आपके पास पुलिस है, और जब कोई आदमी इस तरह कर रहा है, आपके पास सबूत है तो गिरफ्तार करो, आप बैठो ना यार, बैठो ना। आपके पास यहाँ बैठा हूँ झुंझुनू में, और फिर यदि मैंने ऐसा किया है तो मेरी अरेस्ट होनी चाहिए। सही बात है सर। और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप का क्या मतलब है? आरोप लिखित के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई है। अब चलो एफआईआर की बात सर, उसके अंदर है ना उनको ये कि साहब इस नंबर से फोन किया, ये मुझे नंबर आया, ये मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, ये है, तो कराना चाहिए, देनी चाहिए ना। ऐसे क्या है? वन का आरोप बहुत था। और अभी जो आप बात करा उदयपुर वाटी विधानसभा हूँ, और एक सवाल रही सर, ते जाओ बठे बताओ कि 60,000 वोट मेरा उदयपुर वाटी का है, 40,000 झुंझुनू का है ना? तो बताओ हो बिन बतानो भी बहुत चीज हो है। और बिग बात थारो कोई इरादो तो कोई नहीं नेक्स्ट चुनाव में अपा एमएलए एमपी को चुनाव को यो ग्राउंड बना रहा है, क्योंकि एमपी को लड़ सकूंगा मैं भाई, मुझे एमपी नहीं लड़ना चाहिए। संवैधानिक दो बार 3 बार पार्लियामेंट असेंबली देख ली तो पार्लियामेंट देखने की इच्छा नहीं हो सकती मेरी। कटे दिक्कत आ रही है। उदयपुर वाटी, नवलगढ़, मुकनगढ़, वो कटे वो सब अभी के मायने पर बार में, यदि मेरी उम्र 25 साल से कम थोड़ी है तो मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए मैं यदि है तो लड़ लेना चाहिए मुझे, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल झुंझुनू के अंदर ही थे ज्यादा एक्टिव हो। और एक बात यह बताई जा रही है कि गुड्डा जी है, बार को है, और यो चुनाव बाद में कोनी दिखा वो थाने, इस चीज पे क्या बोलना चाहो? विजेंद्र जी वाला भी झुंझुनू विधानसभा का कोनी, भामू जी भी झुंझुनू विधानसभा का कोनी, विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू का, हाँ, अल्डावता बाहर पड़ता है, भामू जी का गांव भी बाहर पड़ता है, मेरा गांव भी बाहर पड़ता है, झुंझुनू विधानसभा जिला हेडक्वार्टर है हमारे। चुनाव बाद में दिखा हो कोने बात है, दिखा रहे होगे, हाँ ठीक है। और डर नाम की चीज हो वो गुड्डा जी को लगेगी? अरे ये कोई क्वेश्चन नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से। आदमी को बद्दुआ से, गरीब की बद्दुआ से डरना चाहिए आदमी को, और गलत काम हो उसे डरना चाहिए। आदमी जबान को सचो है, लंगोट को सांचो, कट्ठे आटा यार, कट्ठे डोलो तो कौन पूछा है? आप जबान और लंगोट के सच्चे हो, आपको किस चीज का डर है? धरती पर कहीं जाओ, आदमी आपकी जगह ठहर रहना चाहिए। एक अब मान के चला कि देखो राजनीति में थाने 30 साल को अनुभव है सर, और जय थारा मुद्दा ही अभी तो
जहाँ पर्यावरण को मुद्दो उठाए थे, सीमेंट को फैक्ट्री को आपने जहाँ काना पहाड़ को उठायो। आगे एक शिक्षा को बहुत जबरदस्त मुद्दो है सर, क्योंकि कोई टाइम पर झुंझुनू पहला नंबर पर आता और अब झुंझुनू को नंबर दूसरो या तीसरो आवा है, जब भी कटे भी आवा। देखिए डेवलपमेंट में तो झुंझुनू का कहीं नहीं है, हेल्थ में हम कहीं नहीं टिक रहे, और झुंझुनू की तो वो स्थिति हो गई, एजुकेशन में जो हमारी स्थिति है वो हम कहीं नहीं टिक रहे। ये अलग बात है कि हमारे पास टैलेंट है, महिला शिक्षा में हमारी जो गर्ल्स की एजुकेशन में हम अच्छी स्थिति के अंदर है, लेकिन इसमें सरकारों ने कुछ नहीं किया। हमारे 70% से ज्यादा बच्चे तो प्राइवेट में जा रहे हैं, 70-80% बच्चे हमारे प्राइवेट में बढ़ रहे हैं, पलायन हो रहे हैं शिक्षा। कुछ यहाँ के नेताओं ने कुछ भी नहीं किया। तो बात चीज थे, अब वापस मतलब झुंझुनू के अंदर जो शिक्षा नगरी नाम हो वो वापस झुंझुनू के अंदर लेके आओगा, आगे के प्लान है शिक्षा का? देखिए आपको एक बात बताऊं, इस मामले में मेरी जानकारी के हिसाब से जितने बजट पेश हुए हैं, आप 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में, सबसे ज्यादा बजट के अंदर झुंझुनू शहर की, झुंझुनू विधानसभा की, झुंझुनू जिले की अनदेखी हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अनदेखी यदि किसी क्षेत्र की है तो झुंझुनू की है। चूरू हमसे पीछे था, हम सिकर के बराबर में थे, आज सिकर कहाँ था, चूरू कहाँ चला गया, हम कहाँ। और डेवलपमेंट के अंदर आप देखोगे तो कुछ भी तो नहीं है। पुलिया हमारे पिलर खड़े हैं, पुलिया नहीं बना पाए। रेलवे फाटक के अंदर है, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है आप नहीं देखते। जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम हो जाता है, उसको डीप फ्रीज में भी डाल दिया जाता है, डीप फ्रीज में डाल दिया जाता है, और फिर भी आदमी है ना, फिर वो शमशान पे पता चलता है जिंदा है, और फिर उसको वापस लेके आते हैं हॉस्पिटल, फिर उसको जयपुर हो जाते हैं, और फिर पता नहीं उसको मर गया, मार दिया, क्या है। गूंगे लोगों के साथ, अनाथ लोगों के साथ ऐसा है क्या? सरकारों की क्या उपलब्धि? जब पूरी सरकार यहाँ पड़ी है, पूरी सरकार यहाँ बैठी है, उसके बाद ये हो रहा है। क्योंकि सर जब एक बच्चों जावा जो पढ़ना सीकर जा रहे है, तो भी बच्चे की फीस भी अपन दूसरे जिले में देनी पड़ रही है, बीजा रहने खातर किराया भी वो झुंझुनू को आदमी कमा रहे हो, पर वो आपको पीछो सीकर में खर्च कर रहे हैं, दे रहा है, ओके, हॉस्टल का किराया दे रहा है, वहाँ रह रहा है, 1000 तरह की। एक ही वजह से रोजगार पर भी प्रभाव पड़े झुंझुनू के। बहुत ज्यादा पड़ा है। झुंझुनू के बहुत से इंस्टीट्यूट है, हमारे बिजली का चीफ था वो यहाँ से चला गया, बहुत से अधिकारी यहाँ से चले गए। बहुत और अभी आखिर में आ जाओ काना पहाड़ पर सर। काना पहाड़ के मैंने 36,000 रुपए की चोरी करी गई बता रहे हैं। आप वहां थे ना? हाँ। फिर वो चोरी करने वाले को आप कैमरे में क्यों नहीं दिखाया? केवल कैमरे के अंदर कहाँ से हो गया? आप सारे लोग थे वहाँ। हाँ, सारे लोग तो थे, मीडिया थी, पुलिस थी, 150 लोग पुलिस के भी थे, प्रशासन के लोग भी थे, और फिर ये 36,000 वाला मामला भी कम ही है। सट्टा कर दिया। 36,000 रुपये लिखेंगे, ज्यादा लिखना चाहिए। तो कुल मिला के आप मान सका हाँ कि आगे चाहे कितनी FIR दर्ज हो जाओ, पर राजेंद्र गुड्डो को रुको, ज्यादा ताकत के साथ लड़ेंगे, ज्यादा ताकत के साथ बता देंगे इनको। यो पेट्रोल है। हाँ, इन्होंने लूज बॉल फेंकी है। हाँ, लूज बॉल फेंकी है, 6 लगेगा। हाँ, 6 से। चलो बहुत बढ़िया बात है सर, और इसी दिन पंचायती के साथ में बढ़िया रहे थे। थारा भी कोई सवाल ही तो मैं थान बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। अगली बार जब भी आप इंटरव्यू करांगा तो बस सवाल जरूर लेंगा। मिलांगा अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।